हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान एटीपी का संश्लेषण रसायन परासरण की घटना क्यों है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे प्रकाश संश्लेषण के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह प्रकाश संश्लेषण के विषय में है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जहां पर क्या होता है, जहां पर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग होता है और इसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं जो प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अर्थात जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में क्या होता है, जल के अपघटन के दौरान जब जल का अपघटन होता है तब क्या होता है, इस प्रक्रिया में प्रोटॉन प्राप्त होता है तथा ये जो प्रोटॉन होता है ये थाइलाकॉइड की कला में जमा हो जाता है। थाइलाकॉइड की कला में जमा हो जाता है तथा इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन की गति कहाँ की ओर होती है, प्रकाश तंत्र की ओर जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। तो उस समय प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है तथा प्रोटॉन का स्थानांतरण कहाँ होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है कला के पार प्रोटॉन का स्थानांतरण हो जाता है। आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि कला के स्ट्रोमा में जो स्ट्रोमा होती है, कला के स्ट्रोमा में NADP रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, ऐसा होता है कि NADPH+ पॉजिटिव जो होता है के अपचयन के दौरान ग्राही से इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से H हटाता है। तो जब इसका अपचयन होता है तो तब क्या होता है, इसके अपचयन के दौरान ग्राही से इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से H पॉजिटिव हटाता है। तत्पश्चात जो थाइलाकॉइड की कला होती है उसके उभार पर प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। जो थाइलाकॉइड की जो कला का जो उभार होता है, उस पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। प्रोटॉन प्रवणता यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी तथा अब कोशिका में जो होगा पीएच जो होगा उसकी कमी का यहाँ पर क्या होगा, मापन होगा। इसके तहत अवकोशिका या फिर जिसे हम बोलते हैं ल्यूमेन, तो जो अवकोशिका यानी कि ल्यूमेन में पीएच कमी यहाँ पे क्या करेगा, ये नापेगा, पीएच कमी का ये मापन करेगा। तब क्या होगा, एटीपी एच वाहिका द्वारा कला के पार स्ट्रोमा में प्रोटॉन विसरण करता है। तो एटीपी क्या करेगा, प्रोटॉन विसरण करेगा। प्रोटॉन विसरण होगा। प्रोटॉन विसरण कैसे होगा, जो एटीपी होगा वो एच वाहिका द्वारा कला के पार स्ट्रोमा में, कहाँ होगा ये, स्ट्रोमा में क्या करेगा, प्रोटॉन विसरण करेगा तथा
एटीपीएज तथा एटीपीएज एंजाइम की सक्रियता हेतु ऊर्जा मुक्त तथा एटीपी निर्माण उत्प्रेरित यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम सक्रियता के लिए एंजाइम सक्रियता के लिए ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी तथा एटीपी निर्माण उत्प्रेरित होगा। एटीपी निर्माण यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेरित हो जाएगा, उत्प्रेरित। तो इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान एटीपी का जो संश्लेषण होता है वो एक रासायन प्रसारण की घटना होती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।